हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा। स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। तो आज से ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो रही है। इससे पहले हिस्ट्री क्लास 6 कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 7 के भी कुछ चैप्टर्स हो गए हैं। तो आज से ज्योग्राफी शुरू। तो पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी। पहला पॉइंट है भूगोल। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यूनानी विद्वान इराटोस्थनीज ने किया था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यूनानी विद्वान इराटोस्थनीज ने किया था। इराटोस्थनीज ही क्या थे? भूगोल के जनक थे। ठीक है, इराटोस्थनीज ही भूगोल के जनक थे। इसके अलावा आधुनिक भूगोल के जनक कौन थे? हम्बोल्ट और रिटर। आधुनिक भूगोल के जनक थे हम्बोल्ट और रिटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सूर्य का तेज प्रकाश। ठीक है, सूर्य का तेज प्रकाश के कारण हमें रात में चमकने वाली चीज़ें दिन में नहीं दिखती। जैसे रात में ग्रह, चंद्रमा, तारे चमकते हैं, वो हमें दिन में नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हम दिन के समय तारों, चंद्रमा, ग्रह इत्यादि को नहीं देख पाते। ठीक है, आगे है रात के खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? रात के समय आसमान में चमकने वाली सभी चीज़ें, ग्रह, चंद्रमा, तारे इत्यादि उल्कापिंड। रात के समय आसमान में चमकने वाली सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। रात के समय आसमान में चमकने वाली सभी चीज़ें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। उन्हीं में से कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं। उन खगोलीय पिंडों में कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े आकार के और गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं तथा अपनी ऊष्मा और प्रकाश खुद उत्सर्जित करते हैं। ये खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारा कहलाता है। ये जो खगोलीय पिंड होता है, इस तरह का खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा, अपनी प्रकाश होती है, बहुत ही बड़े आकार के और गर्म होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड तारा कहलाते हैं। जैसे सूर्य के अलावा ब्रह्मांड में ऐसे कई अनेक असंख्य तारे हैं जिनकी अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश है, परंतु उसे हम महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित है और सूर्य हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, इस वजह से उसकी ऊष्मा और प्रकाश हमें महसूस होती है, बाकी किसी तारे की नहीं। ओके, 5 नंबर पॉइंट है नक्षत्र मंडल। तारों के समूह द्वारा विभिन्न आकृति बनाई जाती है। तारों के समूह द्वारा जो विभिन्न आकृति बनाई जाती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, तारों के समूह द्वारा जो विभिन्न आकृति बनाई जाती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसी में से एक जो है सप्तर्षि नक्षत्र मंडल जो 7 तारों का समूह है और यह अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर या फिर बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या फिर बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है और जो सप्तर्षि तारा मंडल है यह 7 तारों का समूह है और यह अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, अब है दिशा का निर्धारण। प्राचीन समय में पुराने समय में लोग रात में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तारों को देखकर करते थे। प्राचीन समय में लोग रात में दिशा का निर्धारण तारों को देखकर करते थे। उत्तरी तारा को ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह जो ध्रुव तारा था यह उत्तर दिशा को बताता था। ठीक है, ध्रुव तारा किस दिशा को बताता था? उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा या फिर ध्रुव तारा यह उत्तर दिशा को बताता है। इसके बाद सप्तर्षि जो नक्षत्र मंडल है उसकी सहायता से हम ध्रुव तारा की स्थिति को बता सकते हैं। सप्तर्षि नक्षत्र मंडल के हिसाब से सहायता से हम ध्रुव तारा की स्थिति को बता सकते हैं। ओके, आगे है कुछ खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड जिनमें अपनी प्रकाश, अपनी ऊष्मा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपनी प्रकाश, अपनी ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा, अपनी प्रकाश नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो ऐसे जो पिंड होते हैं, इस तरह के पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह भी है जो
सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा अपनी प्रकाश नहीं होती वे क्या कहलाते हैं? ग्रह। आगे है सूर्य। सूर्य 8 ग्रह और उपग्रह एवं कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंडों को मिलाकर क्या बनता है? सौर ग्रह, सौर मंडल। ठीक है। सूर्य 8 ग्रह, पृथ्वी, ठीक है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह। इसके अलावा जो उपग्रह होते हैं, उसके बाद क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। इन्हें सौर परिवार भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक है, जिनका मुखिया सूर्य है। 10 नंबर पॉइंट है सूर्य। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल का मुखिया ही माना जाता है सूर्य। अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। यह भी एक तारा है जिसके पास अपनी प्रकाश, अपनी ऊष्मा है, जो बहुत ही बड़ा है और गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौर मंडल के लिए क्या करता है? प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है सौर मंडल का एकमात्र स्रोत है प्रकाश और ऊर्जा का। सौर मंडल में कौन कौन है? ग्रह, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। ठीक है, इन सभी को मिलाकर क्या सौर मंडल बनता है। इसके खिंचाव बल के कारण सौर मंडल इससे बंधे रहते हैं। इसमें सूर्य में एक खिंचाव बल है, जिस वजह से सौर मंडल में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ग्रह है, ओके, पृथ्वी, ये सभी मतलब इससे बंधे रहते हैं सूर्य से। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा, पृथ्वी का पहले ही बताया गया, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन है? सूर्य है, परंतु फिर भी बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब 11 ग्रह पर आते हैं। 11 नंबर पॉइंट। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को अरुण भी कहते हैं, नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं। बुध जो है वह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। और पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जो किससे बने होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं और ये सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं। जो आंतरिक ग्रह है वह सूर्य से काफ़ी नज़दीक होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब वाह्य ग्रह की ओर। वाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन ग्रहों के चारों ओर छल्ले भी पाए जाते हैं और ये वाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये सूर्य से बहुत दूरी पर होते हैं और बहुत ही बड़े आकार के होते हैं तथा किससे बने होते हैं? गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ये जो ग्रह है ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं, बहुत ही बड़े आकार के होते हैं और गैसों तथा तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, ये सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा भी कहा जाता है। ये जो पथ पे घूमते हैं ना, एक निश्चित पथ पे घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर, तो उसे कक्षा भी कहा जाता है। और कैसे घूमते हैं? दीर्घवृत्ताकार अवस्था में घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार। बुध सूर्य से सबसे करीबी ग्रह है तथा सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 88 दिनों में लगाता है। सूर्य का चक्कर केवल 88 दिनों में लगाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों? आकार और आकृति के समान होने के कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके बाद एक प्लूटो ग्रह भी था, जिसे अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। कब हटाया है? अगस्त 2006 को इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
भूगोल। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इराटोस्थनीज ने किया। इराटोस्थनीज भूगोल के क्या थे? जनक थे। आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? हम्बोल्ट और रिटर। रात में दिखने वाली चीज़ें, आसमान में दिखने वाली चीज़ें दिन में क्यों नहीं दिखाई देती? सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। उसके बाद रात में आसमान में चमकने वाली सारी चीज़ें क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। उसी में से कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े आकार के और गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं। अपनी ऊष्मा और प्रकाश को वही खुद उत्सर्जित करते हैं। इस तरह के खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। जैसे कि सूर्य, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो खुद मतलब अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, परंतु उसे हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि पृथ्वी से वे बहुत दूरी पर स्थित होते हैं। नक्षत्र मंडल। तारों के समूह द्वारा जो विभिन्न आकृति बनाई जाती है वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, जैसे कि अर्सा मेजर या फिर बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। इसके अलावा सप्तर्षि तारा मंडल, सप्तर्षि नक्षत्र मंडल जो कि अर्सा मेजर का एक भाग है। दिशा का निर्धारण। पुराने समय में लोग रात में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तारों को देखकर करते थे। उत्तरी तारा जो था वह उत्तर दिशा को बताता था। उत्तरी तारा को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को बताया जा सकता है। और कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश नहीं होती। ये खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ये दूसरे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा है सौर मंडल। किसे कहते हैं? सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, इन ग्रहों को इन सारी चीज़ों को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। इसे सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य है सौर मंडल के केंद्र में स्थित मुखिया है सौर मंडल का। अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौर मंडल के लिए क्या करता है? प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। सौर मंडल के जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य है। इसके खिंचाव बल के कारण सौर मंडल में जितनी भी चीज़ें हैं, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, ग्रह उपग्रह, उसके बाद नक्षत्र, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी उसकी ओर मतलब खींचे रहते हैं खिंचाव बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल है। यह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, परंतु फिर भी बहुत दूर है। कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आंतरिक ग्रह में कौन कौन आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये सूर्य के बहुत ही नज़दीकी और चट्टानों से बने होते हैं। वायु ग्रह में कौन कौन आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सूर्य से बहुत दूर है, बहुत ही बड़े आकार के और गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ये सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य से बहुत ही करीबी ग्रह है और सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगाता है। ठीक है। शुक्र को पृथ्वी की क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों? आकार और आकृति के समान होने के कारण। प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है अगस्त 2006 में और इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके पार्ट 2 में मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।